चंद यादव जितना अच्छा दिखते थे उतना अंदर से अच्छा वो नहीं परिवार की कर दी जाती है। उसके बाद भी इनके द्वारा इनके जो मतलब हाई कमान है उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने तो कहा था कि चाय बना करके हम रखे थे, हमारे पति को चाय देना था, तब तक एक कॉल आई और हम वहाँ चले गए। पंडिताइन फोन की तो ठीक, पंडिताइन ने फोन किया तो हमारे पति उनके वहाँ चले गए। तो जब CDR पुलिस की आ गई सामने तो अब कहाँ चला गया उनका झूठ। एक सत्य को दबाने के लिए इनके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के उनके शिवपाल चाचा से लेकर के यहाँ के जितने यादव समाज के लोग हैं सभी लोगों द्वारा इतना झुठलाया जा रहा है इस घटना में कि देवेश दुबे हत्यारा है। सलम त्रिपाठी के द्वारा वहाँ स्थानीय विधायक के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है, वो पुलिस के संरक्षण में रहता है, तो वो कथा कहने नहीं गया था। मैं मानता हूँ मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और भी भाई ब्राह्मण होंगे। जो यादव है उसको भी पता है, जो जानकार है इस मामले में, कि ब्राह्मण इस समय कथा वार्ता तो नहीं करवाता है। लेकिन इतना देवेश ने एक बयान दे दिया था कि मैं कथा कहने के लिए गया जी, तो नहीं रुको भाई, वो अगर कह दिया कथा करने गया था। त्रिपिंडी सपिंडी श्राद्ध होता है, ये पितृपक्ष का मास जो चल रहा है, इसमें त्रिपिंडी और सपिंडी का श्राद्ध किया जाता है, पंचक शांति का पूजा पाठ होता है, उसमें वह चला गया तो कौन सा बड़ा अन्याय कर दिया। अगर चला गया तो यही ईश्वर की देन है कि वो बेचारा एक लौता चिराग उस घर का बच गया। एक छोटे को तो मरा हुआ जान करके लोग छोड़े थे, कहाँ उसको जिंदा जान के छोड़े थे। 4-5 हत्या एक परिवार की कर दी जाती है। उसके बाद भी इनके द्वारा इनके जो मतलब हाई कमान है उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। आए दिन डेली इनके समाज के लोगों द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है उल्टा सीधा कि विधायक फौजी की वीडियो भी सामने आई है। हाँ, वो फौजी है कोई यहीं अगल बगल का, उसका भी वीडियो आया है, जो वो भी यादव हैं। उनको इतना जलन है, अगर हम कहते हैं उस फौजी को कि तुम मानव हो तो तुमको दोनों तरफ देखना चाहिए, और तुमको तनख्वाह जो 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक मिलता है, रिटायरमेंट तक मिलता है, वह भी इसी जनता का पैसा जाता है। नहीं, आप सुनिए, आप मानवता की बात कर रहे हैं आर्मी वाले से, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेम यादव के पिताजी है वो भी आर्मी में थे, वो मकान उन्होंने बनवाया था, तो फिर आखिरकार उसको क्यों ध्वस्त करने की बात की? प्रेम यादव के पिताजी अगर मकान बनवाए हैं तो जो जिनमिन उनकी जमीन है पैतृक संपत्ति पे बनवाए हैं तो नहीं गिरेगा। अगर अनलीगल संपत्ति पे अगर बनवाए हैं तो बिल्कुल गिरेगा। चाहे जांच का विषय है जी, तो जांच हो चुका है, यादव हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जो सरकारी संपत्ति को लूट करके जबरदस्ती अधिग्रहण करके बनाया है तो उसकी मकान बिल्कुल गिरनी चाहिए। और खास करके इतना बड़ा जो तालिबानी अपराध किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इनका तो नहीं भी रहे तो गिरना चाहिए। पंडित जी, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि पहले तो यादव को ही मारा गया ना, वो उनकी बेटियां कह रही कि पहले तो मेरे पिता को मारा गया, बुला के बहला फुसला कर। कौन मारा? उसकी बेटियां, पहले उसका खुलासा होना चाहिए था। कह रहे कि सत्यप्रकाश दुबे की बड़ी बेटी का बयान भी तो चल रहा है, यूपी तक वालों ने चलाया। बता रहा हूँ उनकी बेटी का बयान चला है, जिसके अगर 5-5, 6-6 लोगों की मौत हो जाएगी तो उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। नहीं कि वो अगर जो उनको इतना ही था कि रुका भाई, उनके पति के द्वारा अगर गलत बोला गया है, मतलब उनके घर के द्वारा उनके पति को बुला करके मार दिया गया, तो अगर उनको बुला करके मार दिया गया है तो ठीक है, तो कानून और न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए था। प्रशासन में, प्रशासन के ऊपर अगर उनका विश्वास रहा होता, 100 नंबर बुलाए होते, थाना नजदीकी थाना बुलाए होते, पुलिस के जांच में जो आता वो कर दिए होते तो बात समझ में आता, सजा जो भी देना होता। हम लोग नहीं आते। आज हम अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करते कि उनका घर गिरा दो, चाहे तोड़ दो, चाहे उनको फांसी दे दो, चाहे उनको कोई सजा दे दो। लेकिन अगर यही चीज़ जो आज ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ है किसी यादव के साथ हुआ होता तो क्या चुप बैठता कि हमारा प्रणाम करता? ये हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से ये बोला जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले लोग कह रहे हैं या तमाम गांव के लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा व्यवहार था, बड़ा मदद करते थे, लेकिन जानबूझ के उस दिन पूरा प्लानिंग करके उनको बुलाया गया। मैडम उनके गांव का ही एक वृद्ध आदमी बाबू साहब है जो बम्बई में रहते हैं। 2-3 दिन पहले का स्टेटमेंट उनका आया है, मीडिया वालों ने उनसे जाकर के पूछा है, उन्होंने बताया है कि ऊपर से प्रेमचंद यादव जितना अच्छा दिखते थे उतना अंदर से अच्छा वो नहीं थे। अच्छा, ठीक है। इसमें तमाम तरह के लोगों का बयान आ रहा है, लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि आपको क्या ये सही लगता है कि अगर हमारे परिवार के मुखिया को कोई मार दे तो उसके बदले हम किसी के परिवार के 5 लोगों को मार दे? ये तो सही है, लेकिन हम बता रहे हैं जब तक आप घटना का पुष्टि नहीं कर लेते हैं तब तक किसी के परिवार को कैसे जाकर के ऐसे जघन्य अपराध कर सकते हैं? कहाँ एक कानून संविधान में लिखा है? आपके परिवार का मार देता, अब भी जो गुनाह मैं किया हूँ, मान लिया मैं किया हूँ तो वही गुनाह आप भी करेंगे।
आपको तो शासन पर, कानून पर भरोसा रखना चाहिए ना। आप देखे हैं कि हमारे हैं। लेकिन प्रेम यादव की बेटियां तो कह रही ना शासन हमारा साथ दे रहा, ना प्रशासन हमारा साथ दे रहा, ना स्थानीय विधायक हमारा साथ दे रहे हैं। स्थानीय, अच्छा एक चीज बताइए, कह रहे देवेश दुबे को अपने घर पे बिठा के रखे और हमारे पास झांकने भी नहीं आए हैं। एक चीज पहले बताइए कि जो भी नेता हैं, जब हमारे विधायक जो वहाँ गए ही नहीं हैं, ना उनके घर है ना उनके घर गए हैं। जो कमजोर है, जिसको दबाया गया, जिसके परिवार का हत्या है, उसके साथ विधायक ये रहेंगे कि जो मारा है उसके साथ रहेंगे, अपराधी के साथ रहेंगे कि जो मारा है उसके साथ रहेंगे? अरे मरे तो दोनों परिवार के मुखिया मरे हैं तो ये लोग नहीं ना मारे हैं। इसका साच पहले हम कह रहे हैं कि कौन उनको मारा है, प्रेम प्रकाश यादव को कौन मारा है, इसका जांच का विषय है, इसका होना चाहिए। ये बतलाइए कि अभी हम यहाँ किसी की हत्या करेंगे, आप सोचिए, दिमाग होना चाहिए हर लोग के पास। हत्या करेंगे तो यहाँ रुकेंगे? अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बीवी को, जो मेरा इस क्षेत्र में कोई नहीं है, दबंग आदमी की हत्या करेंगे, हम यहाँ रहेंगे? जो उनके बगल की पड़ोसन पाल है, उनकी तो पत्नी कह रही है कि ईंटे से, कुदारी से, मैंने ही उनका इंटरव्यू किया है। पाल है, एक मिनट रुको, जो पाल है वो रामायण पाल की औरत बोल रही है ना, कह रही कुदारी से मार रहे थे। कुदारी से मार रही थी। सुनिए, स्टेटमेंट में यह कंफर्म हो चुका है कि उसी पाल के द्वारा पंडित उनका प्रेमचंद यादव जी का तो हत्या हुआ था, श्योर है। अब कौन किया था ये कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन उसी पाल के द्वारा उनको सूचना दिया जाता है। और वो अपने उनके लोग आए थे, पहले उनका दोष नहीं है यादवों का, पहले कोई दोष नहीं है, लेकिन उसी रामायण पाल के द्वारा उसकाया जाता है कि वो ब्राह्मण अपने घर में ही बैठा है, क्या देख रहे हो, सभी लोग वहीं बैठे हैं और उनको मारो। तब ये जाकर के ये हुजूम जाकर के उनकी हत्या की है। अच्छा, तो कहने इसमें पाल का भी हाथ है। बिल्कुल पाल वो तो का कह हाथ रहे कि है। हम सुबह 3 ही बजे चले गए। और सुनिए, वो झूठ बोल रही है। और दूसरी बात, उनकी जो प्रेम यादव की पत्नी है, उनका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। एक वीडियो में वो बोल रही हैं कि अभी क्या हुआ, हम उनका जब बच्चा खोचा बच्चा है उसको भी हम मार डालेंगे, काट देंगे, मुआ देंगे। तो उसके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर जो खुलेआम मीडिया में ऐसा बोल रहा है तो सुरक्षा हट जाएगी तो क्या दशा कर देगा उस ब्राह्मण का, आप बताइए। तो आपको नहीं था उसने अपने परिवार का मुखिया खोया, तो वो भी गुस्से में ये बात नहीं, अरे ठीक है, गुस्से में बोल रही है तो एक उसका भी कहना अच्छा है कि उसका पति मर गया, ठीक है, मैं माना। क्योंकि उनके परिवार, एक मिनट मैं सवाल करती हूँ, क्योंकि उनके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं ना कि अगर देवेश गलती से ये बोल सकता कि मैं पूजा करवाने गया था, उनकी बड़ी बहन अगर गलती से ये बोल सकती कि मेरे भाई से हाथापाई हो गई थी, मेरे परिवार ने मारा, तो गलती तो भाई यादव परिवार से भी हो सकती है। हो सकती है, तो ऐसे थोड़ी हो सकती है कि आप गए, सुने और जाने है नहीं घटना के बारे में कि कोई किसके द्वारा ये मतलब हत्या हुआ है, और आप जाकर के एक दूसरे परिवार के ऊपर जाकर ऐसे हमला बोल दे रहे हैं कि अच्छा है काट देंगे। कोई तालिबानी हरकत किए हैं। इस हिंदुस्तान में लोग कहते थे हिंदू मुसलमान, मैं मुसलमान को भी इससे अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये लोग हैमान हैं, ये पक्की बात है, ये हैमान है। इन्होंने इतनी बड़ी हैवानियत की है उनके साथ जिसका कोई सीमा नहीं है, और उसके बाद भी इनके आका बचाने के लिए इनके पीछे खूब लगे हुए हैं। और जो यादव बनाम ब्राह्मण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, आका की बात कर रहे हैं, और आका के जितने भी टीम वाले वो सारे कह रहे हैं कि ये आग जो देने का काम किया वो जिस दिन श्रद्धांजलि समारोह हुआ है उस दिन के बाद ये काम शुरू हुआ है। ऐसा तो आप लोगों के ऊपर इंजाम लगा ऐसा रहे हैं। कुछ नहीं है। श्रद्धांजलि समारोह हम अपने समाज, अपने ब्राह्मण, अपने भाई के लिए किया था, हमने नहीं कि उसके लिए किया था। जो उसका आका है ना, उस समय जब सरकार में बैठा था उस समय भी एक ब्राह्मण का मूड़ी कटवा के मंगवाया था। वो क्या बताएगा न्याय की बात? वो जो राजनीति कर रहा है ना, वो राजनीति यहाँ किसी को रास नहीं आ रही है। हाँ, देखिए, ये हमारे साथ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे जिन्होंने ये बात कही कि जो भी ये हत्या नरसंहार हुआ है उसके पीछे ये राजनीति जो यादव बनाम ब्राह्मण की देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं देवेश दुबे को, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई इस बात में नहीं है। निष्पक्षता से इसकी जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच हो, उसके बाद जिसने हत्या की है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देश।